धुलेंडी के दिन होती है माता संपदा की पूजा। होली का त्योहार हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। होली के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें प्रमुख कथा भक्त प्रहलाद की है। हिंदू पांचांग के अनुसार फाल्गुन माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन को रंगों की होली मनाई जाती है, जिसे धुलेडी कहा जाता है। इसी दिन संपदा माँ की भी पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं संपदा माँ के नाम का डोरा बांधकर विधि विधान से व्रत रखती हैं व कथा पढ़ती हैं। इस व्रत में मिठायुक्त भोजन से व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन जो डोरा बांधा जाता है वो बैशाख माह के किसी शुभ दिन खोल दिया जाता है। जिस प्रकार डोरा बांधते समय कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है, वैसे ही डोरा खोलते समय भी कथा का श्रवण करना चाहिए। संपदा माँ की पूजन विधि। पूजा की थाली में सारी पूजन सामग्री रख लें। तत्पश्चात संपदा देवी का 16 तार के सूत का डोरा लेकर इसमें 16 गांठें लगाएं। गांठें लगाने के बाद उस डोरे को हल्दी में रंग लें। तत्पश्चात एक चौकी पर रोली चावल के साथ कलश स्थापित करें। उस कलश पर डोरा बांध दें। इसके बाद कथा पढ़े अथवा सुनें। कथा सुनने के बाद संपदा देवी का पूजन करें। उसके बाद संपदा देवी का डोरा धारण करें। संपदा माँ के पूजन के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। माता संपदा की कथा। एक समय की बात है। राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ बड़े प्रेम से राज्य करता था। होली के अगले दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला डोरा बांधा था। रानी ने उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा पहनने से सुख संपत्ति अन्नधन घर में आता है। रानी ने भी उससे डोरा मांगा। उसने रानी को विधिवत डोरा देकर कथा कही। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा नल ने उसके बारे में रानी से पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। तब राजा बोले, तुम्हें किस चीज की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवता का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से मना कर दिया, परंतु राजा ने वह डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। उसी रात राजा के स्वप्न में 2 स्त्रियां आईं। एक स्त्री बोली, राजन, मैं यहां से जा रही हूं। दूसरी स्त्री बोली, मैं तेरे घर आ रही हूं। इसी प्रकार के स्वप्न 10 से 12 दिन तक राजा का आते रहे। ऐसे स्वप्न प्रतिदिन आने से राजा उदास रहने लगा। तब रानी ने राजा की उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी तथा आने वाली स्त्री ने दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, परंतु उनको उस हाल में देख कोई भी उनसे नहीं बोला। दुहखी मन से राजा रानी 5 वर्ष के अपने पुत्र को साथ लेकर जंगल में चल दिए। रास्ते में चलते चलते उनके पुत्र को भूख लगी। वो भूख से व्याकुल हो उठा। तो रानी ने राजा से कहा, राजन, यहीं पास ही में एक मालिन रहती है, जो मुझे फूलों को हार दे जाती थी। उससे थोड़ा छाछ दही मांग लाओ। जब राजा मालिन के घर गया तब वह मालिन दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, जाओ यहां से, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक सर्प ने उनके पुत्र को डस लिया और उसकी का मृत्यु हो गई। रानी अपने पुत्र के बिछड़ जाने से बहुत दुखी हो गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। तब राजा ने रानी को धैर्य बंधाया और आगे चल दिए। आगे चलकर राजा जैसे तैसे 2 तीतर मार लाया और उन्हें भूना। वे भूने हुए तीतर भी उड़ गए। रास्ते में एक नदी पड़ी तो राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती भी उड़ गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे दोनों भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। मार्ग में राजा के मित्र का घर था। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरवाया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। दैवयोग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने एक पुराने महल में उनके रहने की व्यवस्था की।
सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा गया, परंतु वे थाल मिट्टी में बदल गए। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़कर दोनों फिर चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरों का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार निगलने लगा। यह देखकर राजा रानी वहां से भी चले गए। अब रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय हम लोग जंगल से लकड़ी काट व बेचकर ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हो गया। आठ वे एक सूखे बगीचे में जाकर पहुंचे। राजा रानी ज्यों ही बाग में पहुंच त्यों ही वह बाग हरा भरा हो गया। उसे देखकर बाग का मालिक भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा वहां एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मुसाफिर हैं, मजदूरी की खोज में इधर आए हैं। यदि तुम काम पर रखो तो हम यहीं मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। तब उस बाग के मालिक ने उन दोनों को अपने यहां नौकरी पर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन संपदा देवी की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा, यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी के कारण संपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी फिर बोली, यदि संपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूं। दूसरी कह रही है, ए राजा, मैं वापस आ रही हूं। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदाजी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहां की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथ कर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा, यह हार किसने बनाया है? तो मालिन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। रानी ने मालिन को दोनों परदेसियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बता दिया। उनके नाम सुनकर वह मालिन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों अपने राजमहलों की तरफ चले। राह में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के पास गया। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहां साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर नौलखे हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोष तुम्हारा नहीं, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में ही रहने की जिद की। पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरों से जड़ित थाल वहां से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चल मित्र के घर पहुंचे तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, परंतु राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वहीं मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहां राजा की धोती उड़ गई थी, वह एक वृक्ष से लटकी हुई मिली। वहां नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चला तो देखा कि कुंवर खेल रहा है। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। वह भाई उनके साथ चल दिया। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूरबा लेकर आई तो राजा बोला, आज दूरबा लेकर आ रही हो, उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था जब वे दोनों महलों में गए। तब रानी की सखिया धनधान्य से भरे थाल लिए गीत गाती आईं। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। संपदा माता का डोरा बांधने के कारण ही यह सब फल प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को श्रद्धापूर्वक माँ संपदाजी की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा सुनकर माता के पूजन करके यह डोरा धारण करना चाहिए।